नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। देखो, इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप नाउन नंबर पढ़ा। अब नाउन नंबर में अभी एक दो रूल और है, उसको बताने के बाद हम लोग नाउन जेंडर पढ़ेंगे, फिर नाउन ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर टेंस हम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच का और पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस ग्रामर के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे ट्रांसलेशन के लिए हो, चाहे एक्टिव पैसिव के लिए हो, और चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए हो। इसलिए नाउन ख़त्म होने के बाद मैं टेंस स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो चलो अब हम अपने अगले रूल पे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऐसे नाउन की जो कंपाउंड में हो। अगर हमारा नाउन जो हम सॉल्व करते समय चेक करते हैं कि उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, ऐसा मतलब नाउन जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम चेक करेंगे उसमें कि उसका प्लूरल क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड नाउन की। अभी तक हम लोगों ने नाउन सिंपल सी बात किया कि कहाँ पर वाई लगा होता है तो उसको हटाकर आई एस लगा देते हैं, एफ ई होता है तो उसके स्थान पर वी ई एस लगा देते हैं। उसी के आगे हम लोग देखेंगे आज कि कंपाउंड नाउन में कैसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे मान लो कंपाउंड नाउन कैसे, जैसे ब्रदर इन लॉ आ गया कुछ क्वेश्चन कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। तो ब्रदर इन लॉ, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन है। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ना, इस टाइप के क्वेश्चन में तो ब्रदर इन लॉ को हम बोलेंगे ब्रदर्स इन लॉ। क्या बोलेंगे? ब्रदर्स इन लॉ। तो उसी को हम समझते हैं कि कंपाउंड नाउन में जो कंपाउंड नाउन हमारा होता है, कंपाउंड नाउन में जो उसका मुख्य शब्द होता है उसमें हम यस लगाते हैं। जो उसका मुख्य वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड में, मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। मैंने क्या बताया? बनाया जाता है। मैंने क्या बताया कि ऐसा नाउन जो कंपाउंड नाउन, पहले हमको समझ में आना चाहिए कंपाउंड नाउन होता क्या है। जैसे मैंने भी बताया ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस टाइप के जो सेंटेंस टाइप के होते हैं। तो कंपाउंड नाउन में जो उस नाउन का मेन वर्ड होता है, जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर मेन वर्ड है, इसलिए ब्रदर में क्या लगा? एस लगा, ब्रदर्स इन लॉ। तो ब्रदर में एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाते हैं हम। क्या लगाते हैं? एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। अब इसी को हम उदाहरण के माध्यम, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो एक तरफ हमारा है सिंगुलर और दूसरी तरफ है प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। तो उसी के आगे हम लोग निरंतर बढ़ते हैं। अब जैसे समझ लो कि एक तरफ है हमारा सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाना है हमें, प्लूरल। अब सिंगुलर का प्लूरल जो बनाना है उसको देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि क्या होगा, कि कंपाउंड नाउन का हम कैसे प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। देखो, मैंने अभी क्या बताया, पहला कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब इसका अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो हमें केवल जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड होता है, तो ब्रदर क्या है? हमारा मेन वर्ड है, मेन वर्ड। अब जो मेन वर्ड होगा उसमें हम क्या लगा देंगे? एस लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, मैंने यही बताया। और इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा है कंपाउंड नाउन। क्या है? कंपाउंड नाउन। तो हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते समय क्या लिखेंगे? ब्रदर्स इन लॉ। अब देखो यहां पर यस लगा है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म बन गया है ब्रदर इन लॉ का, ब्रदर्स इन लॉ। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जाम में लिखो, जैसे क्या लिखेंगे? बेडरूम, बेडरूम। तो बेडरूम का क्या हो जाएगा? अब इसमें मेन वर्ड क्या है? रूम है। जैसे यहां मेन वर्ड क्या था? ब्रदर था, तो यहां पर मेन वर्ड क्या है? ये मत सोचना कि पहला वर्ड ही मेन वर्ड होता है, रूम। तो यहां पर हम इसका प्लूरल फॉर्म क्या बनाएंगे? बेडरूम्स।
बेड रूम्स। और लेते हैं एग्जांपल, और आता है इसी में चीफ। चीफ, तो चीफ का क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, कमांडर इन चीफ। वही मैं सोचा, कंपाउंड में कमांडर, तीसरा आएगा हमारा, थोड़ा बड़ा वर्ड है, COMMANDER, कमांडर इन, ऐसे लिखेंगे चीफ्स, चीफ। तो अब देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कमांडर इन चीफ, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा। अब इसमें मेन वर्ड हमारा कमांडर है, तो यहां हम लिखेंगे कमांडर, COMMANDERS, कमांडर्स। अब यहां एस लग गया, कमांडर इन चीफ। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, कमांडर इन चीफ के बाद फिर हम लिख सकते हैं जैसे स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। स्टेप डॉटर का क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स। इसी तरह कभी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते समय हम क्या करेंगे, उसका जो मेन वर्ड होगा उसके मेन वर्ड में एस लगा देंगे तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। जैसे मैंने यहां बोला ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर्स इन लॉ हो गया। बेड रूम, तो बेड रूम्स हो गया, प्लूरल फॉर्म इसका। सिंगुलर फॉर्म है जैसे कमांडर इन चीफ, तो यहां क्या हो गया, कमांडर्स इन चीफ, कमांडर में एस लग गया। स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर का क्या हो गया, स्टेप डॉटर्स, डॉटर में क्या लग गया, एस लग गया। तो इस तरह से जो मेन वर्ड होगा उसमें एस लगा के आप उसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले रूल पे, नाउन नंबर में जो है लास्ट रूल बताएंगे आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है। मैं बस केवल वही समझा रहा हूं, नहीं तो और बहुत बड़ा है, इसको लिखाएंगे तो बहुत समय लगेगा। इसलिए जो एग्जाम में आ सकता है हमें केवल वही पढ़ना है, ज्यादा कूड़ा नहीं इकट्ठा करना है। जितना जरूरी है केवल वही हमको पढ़ना है जो एग्जाम में आपके फंस सकता है। तो अब देखिए अगला रूल क्या है, रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, ऐसा नाउन, मतलब ऐसा नाउन जिसके बीच में, सोचो, ऐसा नाउन जिसका प्लूरल, जिसके बीच में क्या हो, मतलब इनसाइड, इनसाइड वावेल हो। ऐसे नाउन का प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, जिसके बीच में इनसाइड वावेल्स हो। अब देखो, तो उसका हम क्या करेंगे, मतलब उसको, जैसे मैन, यहां पर देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। जहां पर लिखा है मैन जैसे, तो ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके इनसाइड मतलब बीच में क्या है, वावेल्स है। तो इसका हम प्लूरल बनाते समय ए का क्या कर देंगे, ई कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, मेन, प्लूरल बन गया। उसी तरह वुमेन, मैंने अभी क्या बताया, ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा ई, तो क्या हो गया, वुमेन। उसी तरह फूट, फूट का क्या हो जाएगा, फीट। तो कुछ ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो इनसाइड जो वावेल्स होता है उसका हम इसी तरह कन्वर्ट करते हैं। ए का ई हो गया, ओ का डबल ओ का डबल ई हो गया, और माउस का माइस, माउस का माइस, माउस हो गया। गूज का गीज, ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। गूज का गीज। अब देखो मैंने भी बताया कि ए का, इसमें समझो इस तरह के वर्ड को जो इनसाइड, ऐसे नाउन जो इनसाइड में हमारे क्या हो, वावेल्स, तो ए का क्या हो जाता है, ई हो जाता है। अगर सिंगल ओ है तो ओ, डबल ओ है तो डबल ई ना। देखो अभी ए का हमारा ई हुआ, डबल ओ का डबल ई हुआ, माउस का माइस हो गया, इसको याद ही करना पड़ेगा। अभी डबल ओ का मैंने बताया, डबल ओ का क्या हो गया, डबल ई हो गया, तो गूज का गीज हो गया। तो इस तरह से जो नाउन नंबर होते हैं उनको हम ऐसे पढ़ेंगे। रूल मैंने जितने रूल बताए हैं, जैसे रूल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सब अच्छे से देख लेना, क्योंकि नाउन नंबर से रिलेटेड जो भी एग्जाम में फंस सकते हैं क्वेश्चन, मैंने केवल वही बताया है, ज़्यादा इधर उधर का नहीं लिखाया है। तो बस आप लोग इतने ही देख लेंगे तो आपके टेट और सुपर टेट के लिए इतना पर्याप्त है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जेंडर। थैंक यू सो मच।